हेलो सो नमस्कार। स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। हाँ जी, आजकल एक बहुत बड़ा चर्चित टॉपिक है यूजीसी ड्राफ्ट 2025। हालांकि इस टॉपिक में समझने के लिए तो बहुत कम चीज़ें हैं, बट इसको बहुत ज़्यादा हाइप मिल रहा है और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव ये हो गया है। इसमें मेन एक क्वेश्चन उठता है कि क्या यूजीसी नेट की रिलेवेंसी अब है या ख़त्म हो गई है। देखो, समझने वाली जो चीज़ें हैं वो बहुत कम है, बट इसको क्या ना एक हाइप बना दिया गया है या फिर एक ज़्यादा ही सेंसिटिव मैटर बना दिया गया है। इस वीडियो में हम लोग डिटेल में समझेंगे जो यूजीसी का ड्राफ्ट कह रहा है वो। हालांकि ड्राफ्ट क्या होता है, ये एक प्रपोजल है यूजीसी की तरफ से, जिसमें यूजीसी ने कहा है कि भैया 1 महीने का टाइम है। जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, जितने भी स्कॉलर्स हैं, आप लोग स्टूडेंट्स, हम लोग स्टूडेंट्स हैं, हम लोग एक अगर कोई सेशन है तो यूजीसी तक पहुंचाए। ठीक है, 1 महीने का इसमें टाइम दिया है। अब बात यह है कि जितनी भी चीज़ें ड्राफ्ट ने बोली हैं, हर बार होता ये है कि माइनर चेंजेस होते हैं, मेजर चेंजेस नहीं होते। ठीक है, होना वही है जो यूजीसी ने सोचा हुआ है। अब यूजीसी क्या कह रही है कि नेट मैंडेटरी है या नहीं है। कुछ केसेस में है और कुछ केसेस में नहीं है। इस वीडियो में हम लोग वो सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब कॉन्सेप्ट पहले ये समझ लो कि यूजीसी जो ये ड्राफ्ट है, जब से ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा उसके 6 महीने के अंदर सभी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को इन्होंने अप्लाई करने को बोला है कि ये विद इन 6 मंथ सभी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में अप्लाई हो जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस में देखेंगे। ज़्यादा फोकस हमने इसी पे करना है, और लेवल 10 जो असिस्टेंट प्रोफेसर है ना, क्योंकि ज़्यादा जो पब्लिक है हमारी वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाली है, तो यहीं पे ज़्यादा भीड़ है। ठीक है, तो यहीं हमारा ज़्यादा जो पब्लिक है, इसी को समझने वाली चीज़ भी यही है कि लेवल 10 असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या रहेगा। ठीक है, चलिए, तो बेस्ड ऑन अब जो हमारी क्राइटेरिया है वो ओपन हो गया है। मेरिट मेरिट लिस्ट लगेगी, ओपन एडवर्टीजमेंट ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, जिसके बेसिस पे सिलेक्शन होगा। क्या क्राइटेरिया है एक बार आगे देख लेते हैं। पहले रिक्रूटमेंट देख लो क्या है। 3 प्रोसेस से डाल दिया है इसको। वो प्रोसेस भी आगे डिस्कस करेंगे। तो पहले ये बात पहले होता था कि जैसे ही आपने जिस सब्जेक्ट में आपने मास्टरी करी है उसी में आपकी यूजीसी नेट भी होता था और उसी में आप असिस्टेंट प्रोफेसर भी बनते थे। अब इन्होंने चेंज कर दिया है कि जो भी मास्टर जिस भी मर्जी सब्जेक्ट में किया हो, मास्टर आपने पॉलिटिकल साइंस में किया, आप इकोनॉमिक्स से पीएचडी कर सकते हो या किसी भी टॉपिक से पीएचडी कर सकते हो, वो कंसिडर हो जाएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट, इन्होंने एक टारगेट ऐसा एक कॉन्सेप्ट ऐसा बना दिया है कि आप चाहे जिस भी मास्टर जो भी रहा हो आपका यूजी में जो भी सब्जेक्ट रहा हो, लेकिन जिस सब्जेक्ट से आप नेट करोगे असिस्टेंट प्रोफेसर आप उसी के बनोगे। मोटा मोटी बात यही है कि असिस्टेंट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर आप उसी के बनोगे जिसमें पीएचडी या नेट आपका किस में हो, सिर्फ कंसर्न सब्जेक्ट में हो। ठीक है, नो मैटर कि सब्जेक्ट आपका पीजी में क्या था। ऐसा इसलिए भी है, बहुत स्कॉलर्स या बहुत स्टूडेंट ऐसे भी थे जो बाद में जिनका इंटरेस्ट चेंज हो जाता है। हमने इकोनॉमिक्स पढ़ी, लेकिन बाद में हम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पॉलिटिकल साइंस में अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो पीएचडी या फिर नेट। आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं सेम सब्जेक्ट से। ठीक है, तो जिस सब्जेक्ट में नेट और पीएचडी होगा उसी सब्जेक्ट में असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे। एक बात तो ये क्लियर कर लो। दूसरी बात, कुछ 5% का रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है। 5 रिलैक्सेशन एससी एसटी अदर बैकवर्ड क्लासेस वगैरह को। अब देखते हैं जो पूरी ये सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें क्या हो गई हैं, कॉन्ट्रीब्यूशंस। अब हमारे पास पहले एक एपीआई स्कोर बनता था, अब उस एपीआई स्कोर की जगह ये कॉन्ट्रीब्यूशंस होंगे कि आपका कॉन्ट्रीब्यूशन इनोवेशन टीचिंग कितना है, रिसर्च और टीचिंग लैब डेवलपमेंट में कितना है। ठीक है, एंड साइमल्टेनियसली इन सभी सब्जेक्ट में आपने अगर कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन किया है तो उसकी वेटेज या फिर उसकी वैल्यू, ठीक है, डिसाइड होगी, या फिर उसकी वैल्यू डिसाइड करेगी कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। चलिए, अब यहाँ से हमारी सारी जो कंफ्यूजन है वो पूरी दूर हो जाएगी। यूजीसी यहाँ पे क्या कह रहा है, इफ यू वांट टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर देन यू हैव टू फुलफिल एटलीस्ट वन क्राइटेरिया अमंग द फॉलोइंग। नंबर 1 क्राइटेरिया कह रहा है कि आपके पास क्या होना चाहिए। नंबर 1, यूजी डिग्री एनसीएफ लेवल 6। अब एनसीएफ क्या है, नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क, जो जुलाई 2023 में ये पब्लिश हुई थी। अब इसमें ना लेवल 1 से लेके लेवल 8 तक के लेवल्स हैं। लेवल 8 में डॉक्टरेट आ गया, लेवल 6 में आ गया पीजी। ठीक है, 4th ईयर यूजी। अब इसमें या तो वो 75% हो, या फिर अगर वो नहीं है तो पीजी, जो ट्रेडिशनल पीजी आ रहा है मास्टर डिग्री। अब इसमें भी इन्होंने लेवल दिया है इसको 6.5। ये भी पेपर 1 में बन सकता है क्वेश्चन। ठीक है, इस टाइप का। चलिए, अब इसमें कह रहे हैं कि एटलीस्ट 55% मार्क्स होने चाहिए, जो अभी तक ट्रेडिशनल पैटर्न में चलता आ रहा है। 55% मास्टर डिग्री में और 5% रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज। एंड अब पीएचडी डिग्री, और पीएचडी डिग्री होनी चाहिए जिसको लेवल 8 माना है। तो क्या चाहिए हमें, या तो पीएचडी हो जाए या मास्टर डिग्री हो जाए। ठीक है, अब इन्होंने एक चीज और ट्विस्ट लेके आई है यूजीसी इस बार। जरूरी नहीं है कि आपका मास्टर डिग्री और पीएचडी, ठीक है, सेम सब्जेक्ट से हो।
अगर जिस सब्जेक्ट में आपका पीएचडी है उसी में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे। हालांकि अभी तक जो होता आ रहा है, देखो इसको लगेगा 4 साल कम से कम आते आते चेंज होते, क्योंकि अभी तक जिस सब्जेक्ट में मास्टरी थी उसी सब्जेक्ट में पीएचडी थी, है ना। तो ये नेक्स्ट मान के चलो कि 4 साल तो चेंज होने में लगेंगे लगेंगे। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ से क्या है, यहाँ पे नेट मैंडेटरी नहीं है। एक बात ये बात ध्यान देना, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यहाँ मैंडेटरी नहीं है, यूजीसी खुद कह रहा है। ठीक है, अब ये जो ड्राफ्ट है वो यूजीसी का ही है, एक भी वर्ड जो है मैं इधर उधर नहीं कर रहा हूँ, ये जो ड्राफ्ट है ये यूजीसी का ही ड्राफ्ट है। ठीक है, यही सब पॉइंट यूजीसी के हैं। ठीक, अब देखो आगे क्या कह रहा है यूजीसी, तो इसमें नेट की जरूरत नहीं है अगर आपके पास पीएचडी है। ठीक, नेक्स्ट, और आप मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स हैं, या फिर यूजी जो लेवल 6 है आपका, इसमें 75% मार्क्स है, क्राइटेरिया 1 हो गया। नेक्स्ट, दूसरा क्राइटेरिया, अब पीजी डिग्री जो अभी ट्रेडिशनल चलता आ रहा है, पीजी डिग्री आपके पास एटलीस्ट 55% मार्क्स हो और आपके पास नेट हो। ठीक है, नेट, और उसके बाद यूजीसी जो कंडक्ट करता है नेट, सीएसआईआर, आईसीएआर, ठीक है, एटसेट्रा, और सिमिलर टेस्ट भी हो जैसे एसलेट हो गया, सेट हो गया वगैरह, तो उसके लिए भी आप एलिजिबल बन जाते हो। ठीक है, एक कैटेगरी ये आ गई, ये तो ट्रेडिशनल पैटर्न था जो सेकंड वाला था। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं है। सेकंड, अब थर्ड कैटेगरी फिर है, वो हम लोगों के लिए नहीं है, इंजीनियरिंग या फिर बीटेक वालों के लिए है, लेवल 7। ठीक है, ये एनसीएफ का लेवल 7 आ गया, दैट मीन्स लेवल 7 मास्टर डिग्री, मतलब आपके पास डिग्री इंजीनियरिंग डिग्री के लिए। तो इसमें एमई, एमटेक विद एटलीस्ट 55% मार्क्स, इसमें आपको पीएचडी और नेट की जरूरत कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो समझने के लिए बात हमारे पास ये है कि लेवल पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 जो यूजीसी हमें बताना चाह रहा है कि अगर आपके पास पीएचडी है, ठीक है, और मास्टर डिग्री 55% है, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। 55% मार्क्स हैं आपके पीजी में, प्लस पीएच आपके पास नेट है, तब भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। तो किसने बोला है कि नेट की रिलीवेंसी खत्म होगी? एक बात बिल्कुल ध्यान में रखिए, नेट की रिलीवेंसी बिल्कुल खत्म नहीं हुई। ठीक है, जितने भी आप जी जान से तैयारी कर रहे थे, उस जी जान से तैयारी करिए पूरी डेडिकेशन के साथ। ठीक है, अब और जिसके पास, सिर्फ हमारे पास 100 में से 5 ऐसे होंगे जो पीएचडी कर रहे होंगे या फिर पीएचडी जिनकी हो चुकी होगी। 95% तो किसके सहारे रहेंगे? 95% ये यूजीसी नेट के ही सहारे रहने वाले हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। ठीक है, तो क्यों स्ट्रेस ले रहे हो आपकी नेट की वैलिडिटी खत्म हो गई है, नेट की अब वैलिड नहीं रहेगा, या फिर नेट अब उसका वजूद ही खत्म हो गया है? भैया वो सब खराब बातें हैं, सब बातें डिस्टर्ब कर रही हैं आपको। सिर्फ ये बात ये समझिए, अगर नेट नहीं है तो पीएचडी तो होना चाहिए आपके पास। अब ये वो बातें हैं जो यूजीसी कह रहा है। ठीक है, आगे ड्राफ्ट में शायद कुछ चेंजेस आ भी सकती हैं। नेक्स्ट, अब इसमें मैंडेटरी क्वालिफिकेशन प्रमोशन अगर लेना है तो उसमें कुछ कुछ और आपको पीएचडी डिग्री बहुत मैंडेटरी है, उस समय पीएचडी डिग्री मैंडेटरी है जब आपको प्रमोशन लेना है। एक बात ये भी ध्यान में रख लीजिएगा, प्रमोशन मतलब लेवल 12 या फिर 13, 14 वगैरह। ठीक है, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर के बाद। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपके पास नेट है तब भी एलिजिबल हो, पीएचडी है तब भी एलिजिबल हो, कोई नई बात इसमें नहीं है। ठीक है, बाकी चीजें माइंड में हटा दो, अगर मगर वाली सब चीजें हटा दो। ठीक, 2025 और 2018 में क्या फर्क है इसमें? सबसे पहली बात, अब ये थोड़ा सा जो हमने देखा है सिस्टम फ्लेक्सिबल बनने जा रहा है। फ्लेक्सिबल इसलिए भी, अब विदाउट नेट, देखो विदाउट नेट एक कॉन्सेप्ट और निकाला है यूजीसी ने, कि जो एक्सपर्ट है अपने फील्ड में, एक्सपर्ट क्या कर सकते हैं, कुछ टेम्परेरी बेसिस पे कुछ लेक्चर ले सकते हैं। ठीक है, अब इसमें इट डजंट मीन कि उनको परमानेंट सैलरी मिलेगी और वो 60 साल तक काम करेंगे, ऐसा नहीं है। कुछ टाइम तक वो काम कर सकते हैं, या फिर कुछ, क्योंकि उनका अपना ही काम है, वो बड़े, या तो वो सीईओ होंगे या फिर अपने बड़े पोस्ट पे होंगे, तो उनके पास टाइम कहाँ है कि वो प्रॉपर टाइम, पूरा टाइम दे पाए। ठीक है, टेम्परेरी बेसिस पे, ठीक, उनको नेट की जरूरत नहीं होगी। बाकी हम जैसे को तो नेट की जरूरत है। ठीक है, नेट नहीं है तो पीएचडी हमारी होनी जरूरी है। तो यहाँ पे अभी क्या है, नंबर 1 तो क्राइटेरिया ये था पहले कि जिस सब्जेक्ट में आपका पीजी था उसी में आपका नेट होना चाहिए, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आप नेट सेट किसी भी सब्जेक्ट से कर सकते हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि आपने मास्टर डिग्री किस में किया था। मास्टर डिग्री मैंने पॉलिटिकल साइंस में किया था, नेट में इकोनॉमिक्स में कर सकता हूँ, मेरी रुचि इकोनॉमिक्स में आ गई है अब। ठीक है, इंटरेस्ट मेरा इकोनॉमिक्स में आ गया, बट हाँ असिस्टेंट प्रोफेसर मैं इकोनॉमिक्स का ही बनूंगा क्योंकि नेट मेरा उसी में है। नेक्स्ट, इवेल्युएशन मैट्रिक्स पहले एपीआई बेसिस पे होता था, अब इन्होंने क्या कर दिया है, वैल्यू होलिस्टिक अचीवमेंट, क्या अचीवमेंट की है आप लोगों ने, उस पर क्या कंट्रीब्यूशन रहा है आपका, ये। ठीक है, अब इंक्लूसिविटी भी वही चीज है कि पहले सिर्फ एक एग्जाम प्रोसेस या एग्जाम क्वालिफाई करके ही आप आ सकते थे, अब आप आउट ऑफ द बॉक्स सिर्फ उनके लिए है, ये जो एक्सपर्ट्स हैं। ठीक है, कुछ एक्सपर्ट्स इन आर्ट, स्पोर्ट्स, ट्रेडिशनल डिसिप्लिन वगैरह, जो एक्सपर्ट्स हैं उन्हीं की बात की जा रही है, पर ये
अभी यूजीसी ने क्लियर नहीं किया है। हालांकि ये स्थायी नहीं होंगे, परमानेंट नहीं होंगे। क्यों? कुछ टेम्परेरी बेसिस पे इनको बुलाया जा सकता है ताकि इनकी एक्सपर्टीज बाकी स्टूडेंट भी ले सकें। ठीक है, चलिए, तो फोकस इसमें पहले हमारा टीचिंग जो है रिसर्च आउटपुट इस पर फोकस रहता था। अब हमारा फोकस रहेगा कि ओवरऑल एकेडमिक कंट्रीब्यूशन। ठीक है, प्रायोरिटाइज टीचिंग को तो मिलेगा ही, प्रायोरिटी देनी है, रिसर्च को भी देनी है, प्लस कंट्रीब्यूशन क्या क्या है आपका वो देखना है। एक वाइस चांसलर की जो अपॉइंटमेंट है उसमें भी कुछ, खैर हालांकि वो चीज़ हमारे लायक नहीं है, बट इसमें भी एक ब्रॉडर एलिजिबिलिटी इंक्लूड हो गया है। इसमें थोड़ा सा करप्शन के चांसेस लग सकते हैं क्योंकि प्रोफेशनल फ्रॉम इंडस्ट्री से हो सकते हैं, वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, थोड़ा अप्रोच चल सकता है वाइस चांसलर तक। ठीक, बाकी तो आप बिल्कुल वही समझो जो प्रोसेस था, अब भी वही प्रोसेस है। इंटरव्यू में वही पैनल बैठेंगे। अब देखो कमिटी कौन सी बनेगी, चेयरमैन चेयरपर्सन ऑफ द गवर्निंग बॉडी या फिर इक्विवेलेंट, ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी। नेक्स्ट, प्रिंसिपल होना चाहिए कॉलेज का, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होंगे और एक्सटर्नल सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स होंगे कोई भी। ठीक है, हो सकते हैं ये 2 हो या फिर 3 हो। ठीक, सो 5 मेंबर्स इंक्लूडिंग लीस्ट एटलीस्ट 2 एक्सटर्नल सब्जेक्ट एक्सपर्ट होने चाहिए, ये बात हुई है। अब इसमें बात देखो, कहाँ है वो बात जिसमें आप कह रहे थे कि भैया नेट की अब रिलेवेंसी खत्म होगी, नेट नहीं चाहिए, नेट की जरूरत नहीं है। बिल्कुल जरूरत है, नेट की जरूरत उनको नहीं पड़ेगी जिनका पीएचडी है। ठीक है, बाकी स्टूडेंट, आम स्टूडेंट को नेट की जरूरत पहले भी थी, अभी भी जरूरत है और जरूरत रहेगी, इसकी रेलिवेंस बिल्कुल रहेगी। तो इस बात को बिल्कुल माइंड से निकाल दो कि नेट का वजूद खत्म हो गया या फिर नेट रिलेवेंट नहीं है। बिल्कुल रिलेवेंट है, आप तैयारी करिए। ठीक है, और अपना जो तैयारी है ना वो जारी रखिए आप, ये बाकी सब चीज़ें आपके लिए नहीं है ये सब चीज़ें। ठीक है, तो बस यही था मेन बात समझाने वाली कि भैया नेट की रिलेवेंसी पहले भी थी और रेलिवेंट नेट अब भी है। कोई भी अगर किसी तरह का कोई डाउट है फिर भी आप कमेंट करिएगा। ठीक है, जरूर उस पर अगर कोई पॉइंट ऊपर नीचे हुआ हो आप जरूर उसको कमेंट करिएगा, जरूर कमेंट में ही आपको रिप्लाई करेंगे। चलिए, आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में किसी एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बने रहिएगा चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ। थैंक यू सो मच।